द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, this one, slides on the prism which in turn slides backward. This is a prism having mass capital M which in turn slides backward on the horizontal surface. Find the acceleration of the smaller block with respect to prism. All surfaces are frictionless. ठीक है, ये स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, दिस स्लाइड्स ऑन दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, इस प्रिज्म पर ये स्लाइड करता है. ठीक है, सो हम लोगों को इसका एक्सलेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मास कैपिटल M. ठीक है, कैसे निकालेंगे? सो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका डाउन द इंक्लाइंड एक्सलेशन A है एंड दिस एक्सलेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस मास m. ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, मास m के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सो एक्सलरेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू WRT कैपिटल M. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मान लिया. अब देखिए, इसको ड्राइव, कैपिटल M को ड्राइव कौन करेगा? लेफ्ट की तरफ. सो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इस बीच में सरफेस के बीच में, ये इसको ड्राइव करेगा लेफ्ट की तरफ. मैं भी दिखाऊंगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स में. सो मान लेते हैं दिस एक्सलेशन ऑफ बिगर ब्लॉक इज, दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म इज, इस M का एक्सलेशन A1 है. ठीक है, सो अब देखिए, ये स्मॉलर ब्लॉक क्या है? M के ऊपर पे रखा हुआ है. ठीक है, सो अगर ये कैपिटल M, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर लेफ्ट की तरफ मोशन करता है, सो सिंस ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर है, सो इस पर क्या होगा? इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, जस्ट इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू होगा मास ऑफ दिस ब्लॉक, स्मॉल m इंटू दिस एक्सलेशन A1. ठीक है, इस पर सूडो फोर्स बैक की तरफ लगेगा. ठीक है, देन नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ हो जाएगा. सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम लोग रिजॉल्व करते हैं. सबसे पहले देख लीजिए. ठीक है, स्मॉल ब्लॉक m. ठीक है ना, सो इसका एक्सलेशन हम लोग A माने हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब देखिए इसका वेट क्या होगा? mg डाउनवर्ड होगा, स्मॉल m इंटू जी. ये एंगल थीटा है, थीटा मान लीजिए इसको, थीटा गिवन है, छूट गया था. ठीक है, सो अगर ये थीटा है, सो ये एंगल थीटा है, सो दैट मीन्स दिस एंगल विल बी थीटा. ठीक है, सो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक mg कॉस थीटा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा. देन सेकेंड हो जाएगा पैरेलल टू द इंक्लाइन, मीन्स इस डायरेक्शन में, दैट इज mg साइन थीटा. ठीक है, अब हमने बताया सूडो फोर्स, सूडो फोर्स इसमें डायरेक्शन क्या होगा? एकदम जस्ट इसके अपोजिट होगा, सो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट मीन्स ग्राउंड का पैरेलल. सो इट इज m इंटू A1, एक्सलेशन ऑफ A1 मास इसका, ये फोर्स सूडो फोर्स इस पर लगेगा. सो इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा ना, ये थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा. सो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? m A1 कॉस थीटा. ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में m A1 साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में n. ठीक है, सो इसको हम लोग सबसे पहले इक्वेट कर लेते हैं डाउन द इंक्लाइन. सो डाउन द इंक्लाइन क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस m A1 कॉस थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सलेशन डाउन द इंक्लाइन, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन स्लाइड हो रहा है. सो डाउन द इंक्लाइन फोर्सेज ये हो गया जो इसको ड्राइव करेगा, देन मास इंटू एक्सलेशन. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ. सो इक्वेशन इसको 1 करने से पहले इसको g साइन थीटा प्लस A1 कॉस थीटा इक्वल टू A हम लोग लिख देते हैं, m कैंसल आउट, फर्स्ट इक्वेशन. देन नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएगा बताइए? n प्लस m A1 साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा. ये सेकेंड इक्वेशन. अब आते हैं हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर, ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर. सो देख लीजिए, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. सो ये नॉर्मल रिएक्शन अगर ऊपर की तरफ है, सो इसके लिए क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो ये एंगल अगर थीटा है, सो ये वाला एंगल क्या होगा? दिस इज ऑल्सो थीटा. ठीक है, सो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, n कॉस थीटा डाउन, एंड इस डायरेक्शन में हो जाएगा n साइन थीटा. और यही n साइन थीटा जो है इस ब्लॉक को ड्राइव करेगा लेफ्ट की तरफ. ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है, सो डायग्राम यहाँ देख लीजिए फिर से. ठीक है, ये हमने बताया n होगा. ठीक है, सो इसका दो कंपोनेंट, एक ये वाला मान लीजिए थीटा है. ठीक है, दूसरा ये, अगर ये थीटा है, सो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा. ठीक है, सो अगर ये थीटा हो गया, सो ये कंपोनेंट हो जाएगा n कॉस थीटा. ठीक है, इस डायरेक्शन में, देन दूसरा हो जाएगा n साइन थीटा इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो दैट मीन्स n साइन थीटा जो है यही इसको ड्राइव कर रहा है.
इस प्रिज्म को, ट्रायंगुलर प्रिज्म को। सो एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, m इंटू A1, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है a का वैल्यू, स्मॉल a का वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यही एक्सलेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। सो a निकालना है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, n को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ma1 बाई साइन थीटा, ठीक है। ये n का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब n का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सो जब n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए ma1 स्मॉल m कैपिटल M में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लस ma1 साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू mg कॉस थीटा, ये बन जाएगा इक्वेशन। सो इसको एक स्टेप सॉल्व करिए। सो सॉल्व करेंगे तो m, ठीक है, देन a1 कॉमन ले लेते हैं, a1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि a1 पुट करना पड़ेगा। सो m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा आएगा। सो दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक्सलेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया mg साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक्सलेशन जो आया दैट इज फॉर दिस वन, सॉरी ये a1 का वैल्यू है, a1 निकाला है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने a1 निकाला है अभी, ठीक है। सो ये एक्सलेशन अभी इसका आया है, ठीक है। सो हम लोगों को निकालना क्या है, स्मॉल a निकालना है ना। सो इस एक्सलेशन को उठा के क्या करिए, 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। सो यूजिंग 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 यूज करते हैं। सो 1 में क्या है, g साइन थीटा है, ठीक है, प्लस a1 है। सो a1 का वैल्यू पुट कीजिए mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा भी आएगा इक्वल टू a, यही है, ठीक है। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, mg साइन थीटा प्लस स्मॉल mg साइन क्यूब थीटा प्लस स्मॉल mg साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से mg साइन थीटा हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। सो mg साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। सो ये हो गया mg साइन थीटा कैपिटल mg, और यहाँ पर स्मॉल mg साइन थीटा कॉमन लीजिए। सो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा डिवाइड बाई m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसमें से हम लोग कॉमन लिए mg साइन थीटा। सो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। सो ये वैल्यू हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से g साइन थीटा कॉमन लेंगे। सो g साइन थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये एक्सलेशन किसका आ गया, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m जो इंक्लाइन पर रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक m, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।